हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अगर किसी भी एग्जाम में, और उस एग्जाम में अगर हिंदी आनी है, हिंदी में अगर रस टॉपिक आ रहा है, तो आपको 5 मिनट के अंदर यहाँ पर रस के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप आसानी से कैसे सॉल्व करें, ये 5 मिनट का आपको वीडियो देख लेना है। कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं रस टॉपिक से। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि रस का अर्थ क्या होता है। कभी कभार सीधे से आपसे यही प्रश्न पूछ लेता है कि रस का बताइए अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। अब यहाँ पर रस मतलब क्या हो गया? किसी भी जूस या गन्ने के रस और आम के रस के बारे में बात नहीं की जा रही। ये रस के बारे में बात की जा रही है जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं और काव्य पढ़ते समय हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद होता है, उसे ही हम रस कहते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें, रस के 4 अवयव। रस के 4 अवयव होते हैं। 4 अवयव कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये आप याद रखिएगा, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने, इनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। यहां पर रस के बारे में सबसे पहले बताया गया था। और भरत मुनि ने कितने बताए थे? 8 रसों की संज्ञा दी थी। 8 रसों को रस की संज्ञा दी गई थी, मतलब 8 रस माने थे भरत मुनि ने। कौन कौन से, वो भी बताया जाएगा। रस के 4 अवयव कौन कौन से हैं? रस के मतलब 4 भाग। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव उसे कहते हैं जब किसी को देखकर, ठीक है, जब किसी को देखकर जो हमारे हाव भाव बदलते हैं उन्हें हम कहते हैं विभाव। अनुभाव, जो देख हमने किसी को देखा, जो हमारे हाव भाव बदले, जो भाव उत्पन्न हुए, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हुए उन्हें हमने जब व्यक्त किया, वो संचारी भाव हो गए। और एक जो लास्ट होता है स्थायी भाव। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है स्थायी भाव से ही पूछ लिए जाते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है विभाव को कितने भागों में बांटा गया है? तो विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है, कायिक, वाचिक, सात्विक या आहार। ठीक है, जो आपका अनुभव है, अनुभव को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग इस प्रकार दिए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभव बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मतलब कौन से 8 प्रकार? स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण, स्वरभंग, रोमांच, प्रलय और अश्रु। ये 8 आपके सात्विक अनुभाव होते हैं। अनुभाव को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जो सात्विक अनुभाव है उसको हम 8 भागों में बांटते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 मानी गई है। स्थायी भाव क्या होता है? ये देखिए, स्थायी भाव जो हम कुछ देखते हैं, जैसे जब हम श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस की हम बात करें, नायक नायिका जब होते हैं, आपस में मिलते हैं या देखते हैं, तो उनके हृदय में जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। ये स्टेबल रहता है, ठीक है, थोड़ा स्टेबल रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्थायी भाव। सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से बनते हैं? यहीं से बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि स्थायी रस, आपसे पूछा जाएगा स्थायी भाव की संख्या कितनी है? हिंदी साहित्य में स्थायी भाव 9 है। क्यों? क्योंकि 9 रस माने गए हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सिर्फ 8 है, जो यहां पर दिए गए हैं। भरत मुनि ने भी इन्हीं को रस माना है। ठीक है, हिंदी साहित्य ने इनको रस माना है, साथ ही साथ उन्होंने शांत रस को भी माना है, लेकिन भरत मुनि ने इसे रस की संख्या नहीं दी है। ठीक है, रस की संख्या नहीं दी है। अब एक एक कर हम पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हम कहेंगे रति या प्रेम। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस तब होता है जब नायक नायिका के मिलन की बात की जाती है, और वियोग श्रृंगार रस तब होता है जब दोनों के बिछड़ने या अलगाव की बात की जाती है, तब वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन दोनों का स्थायी भाव रति या प्रेम ही होता है। करुण रस की बात कब की जाती है? जब शोक नामक स्थायी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब हम क्या कहते हैं? वो कौन सा रस? करुण रस कहलाता है। तीसरे यहाँ पर बात की गई है वीर रस की। जब हम वीरता के बारे में बात करते हैं, और वीरता के बारे में बात करते हुए हमारे शरीर में जो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। हास नामक स्थायी भाव,
हास्य रस का होता है, भय नामक स्थायी भाव भयानक रस का होता है, क्रोध किसका होता है, रौद्र रस का। जब हमें बहुत तेज क्रोध आ जाता है और यही क्रोध जब हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव द्वारा व्यक्त करते हैं तो ये क्या कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है। विभत्स रस की बात की जाए तो जुगुप्सा या घृणा, जब हम कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, जैसे हम रोड पर जब निकलते हैं तो हमने कोई बेकार की चीज देख ली तो हम कहते हैं छी छी, घृणा वाली चीज, मतलब एकदम से हमें घृणा उत्पन्न होती है, जो स्थायी भाव वो क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। इसके बाद हम बात करें विस्मय, कोई चीज सडन हो जाए, कोई चीज अचानक हो जाए और उस अचानक होने पर जो स्थायी भाव उत्पन्न होगा वो विस्मय होगा, और जब इसे रस रूप में परिणित कर दिया जाएगा तो ये अद्भुत रस कहलाता है। ये 8 रस जो भरत मुनि के द्वारा भी माने गए हैं। 9वां रस है शांत रस, जब हम भक्ति विलीन हो जाएं, ठीक है, जब हम दुनिया को क्या मान लें, नश्वर मान लें और भक्ति में विलीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वो होता है निर्वेद, जिसे हम चारों अवयवों के द्वारा जब व्यक्त कर देते हैं तो वो शांत रस कहलाता है। इसके बाद हम बात करें वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब कुछ व्याकरण ऐसे हुए हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने, वैसे ये श्रृंगार रस के ही भाग हैं, ये श्रृंगार रस के ही भाग हैं, कैसे, क्योंकि तीनों का स्थायी भाव जो है वो प्रेम ही है। वत्सलता ये आप वात्सल्य प्रेम को कहा जाता है, ये भगवत विषयक प्रेम को कहा जाता है। तीनों के स्थायी भाव प्रेम ही है या रति ही है, लेकिन अंतर तीनों में है। श्रृंगार रस में जहां हम नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम के बारे में बात करते हैं, वात्सल्य रस को अलग कर दिया है कुछ व्याकरणों में, उन्होंने क्या किया है, वात्सल्य रस को अलग करके स्थायी भाव वत्सलता दे दिया है। दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें हम मात्र प्रेम के बारे में बात करते हैं, ठीक, माता और बच्चे के बीच जो प्रेम होता है उसके बारे में हम बात करते हैं वात्सल्य रस में। भक्ति रस में हम किसके बारे में बात करते हैं, ईश्वर और भक्त के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भक्त रस में हम प्रेम के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन वो भक्त और ईश्वर के बीच के प्रेम की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर भी है। अब अगर इन दोनों को अलग मान लिया जाए तो 11 रस हो जाएंगे, लेकिन हम हिंदी साहित्य में अभी तक ये श्रृंगार रस में इंक्लूड कर दिया जाता है और इसीलिए रसों की संख्या हिंदी साहित्य में कितनी मानी गई है, रसों की संख्या हिंदी साहित्य के अनुसार अभी भी 9 रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए अगर हम भक्ति और वात्सल्य रस को जोड़ दें तब रसों की संख्या, तब आप कहेंगे 11 होती है रसों की संख्या, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस 5 मिनट के अंदर सारे रस और उनके स्थायी भाव जान गए, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं ये आपको अच्छे से पता चल गया। क्वेश्चन 1 आपका ये भी पूछा जाता है कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है, 8 है, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। कई बार ऐसा होता है प्रश्न पूछते टाइम इनमें से 4 या 3 आपको ऑप्शन दे देता है, एक नहीं देता है, तो आपको पहचानना होता है, तो इसलिए आपको ये 8 जो इसके प्रकार हैं वो एक बार पढ़ लेने हैं। बाकी ये 4 भाग तो आपको आने ही चाहिए अगर आप रस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है हमारा चैनल एग्जाम विद अरिहंत। थैंक यू सो मच, जय हिंद।